हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है? तो जैसे आप गूगल पे टाइप करते हैं तो आपके सामने ओपन हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग एंड रीडिफाइंड की माइक्रोसॉफ्ट। इस पे हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास विंडो आ गया। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ टास्क बार पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कोड एडिटर मैंने इंस्टॉल किया है। ये क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये आपको इसमें मालूम होगा। कोड एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग आपने सुना होगा, इमेज एडिटिंग आपने सुना होगा। ये जो चीज है इसको कहते हैं कोड एडिटिंग। हालांकि कोड क्रिएट करना या लिखना इट्स ओके, और कोड एडिटिंग की पहले की कोई फाइल है, पहले से कोई बनी फाइल है कोड की, उसको एडिट करना, उसमें बदलाव करना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या ये एक कोड एडिटिंग टूल है, फ्री है, बिल्ट एंड ऑन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है मल्टीपल लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ओपन सोर्स से फ्री है, और अलग अलग लेवल से इसको टेस्ट करते हैं, यूज करते हैं। अलग अलग डेवलपमेंट का वर्क है, कोई वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई वेब एप्लीकेशन के लिए, कोई टूल्स एक्सटेंशन, किसी भी कार्यों के लिए कोड एडिटर टूल है। इसमें आप ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज पे आपने क्लिक करना है अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करना है। सो इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करके जस्ट सिंपल एक प्रोसेस को फॉलो करके नेक्स्ट करके ये चीज अपने आप हो जाएगी। सो इंस्टॉल हो जाएगा। इट्स अ वेरी हैंडी टूल, और इसमें आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आप सारे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखिए किस तरह से आप अगर HTML और CSS या जावास्क्रिप्ट करके वेबसाइट बनाना चाहते हो, या उसके थ्रू वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ये कैसे आपकी मदद कर सकता है। सो सिंपली अब देखिए, इसमें बेसिक आइडियाज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इसमें प्रयोग है, क्या क्या इसका यूज है। फॉर एग्जांपल हमने कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी है, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक फोल्डर बना देंगे, या आपने डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाया है, मैं इसको हटा के आपको दोबारा से बताता हूं। जैसे जब आप इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपके पास इस तरह से वेलकम लिख के आएगा। उस वेलकम को हटा के आप इस तरह से इसको कर दो। फिर आपने यहाँ ओपन फोल्डर करना, कोई डेस्कटॉप पे आपने फोल्डर बनाया या नहीं बनाया, तो यहाँ से भी बन जाएगा। तो उसमें आप ये इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया बिजनेस वेबसाइट, ये हमने नाम दे दिया बिजनेस पे। अगर आप HTML CSS का यूज करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करके, या कोडिंग लैंग्वेजेस बैक एंड फ्रंट एंड और डाटाबेस अगर आप यूज करना चाहते हैं, एक डायनामिक फंक्शनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बिजनेस वेबसाइट के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर ला देना है, और इसको स्पेस सेव कर देना है कि भाई ये वर्क प्लेस एरिया है। सो ये बिजनेस वेबसाइट का है जी, तो ये बिजनेस वेबसाइट यहां पे कर दिया, ये हो गया, ये आ गया बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट के अंदर आप जो जो भी आपको चाहिए, जिस भी तरह का वेबसाइट बनाना है आपने, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वहां पर ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल हमारे को जैसे यहाँ पे चाहिए index.html, ये मेन वेबसाइट मेन फाइल होती है किसी भी वेबसाइट की। index.html या index.php या अलग अलग जो भी चीज यूज कर रहे हैं हम, जो भी चीज बना रहे हैं, उसका एक मेन इंडेक्स फाइल होती है जहां से बाकी सारी फाइल्स को रन कराया जाता है, किया जाता है। सो कैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड, हालांकि यही चीज आप करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। आज से आप 10 साल 20 साल पहले की बात करेंगे तो नोटपैड भी यूज किया, इसमें आप index.html लिख देंगे। इसको जरा मैं दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से पहले भी यूज किया जाता था। अगर आपने HTML ही यूज करना था या कोई वेब पेज बनाना था, तो इसी तरह से HTML का यूज किया और सिखाया जाता था। वो भी ठीक है, बेसिक आइडिया है ये, और इस तरह से हम ये चीजें करते थे। ये देखिए, ठीक है। और वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, या इस तरह से टाइटल आप दे सकते हैं। ओके, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से हम ये बनाते थे जब फाइल पे सेव करने के लिए जाते थे। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूं और यहां पे इसको नाम देता हूं index.html। अब आपने ध्यान देना, index.html मैंने किया और सेव पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे फाइल बन जाएगी। ये बन गया यहाँ index.html। माइक्रोसॉफ्ट एज में मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे
तो ये देखिए एक वेब पेज का एक बेसिक आइडिया आ गया। अब इसी को हमने सर्वर पे लोड कर देना है, जो भी आपका होस्टिंग सर्वर है, फोल्डर है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट आप वो चीज़ भी कर सकते हैं गिट या गिट उसके थ्रू। बट अब फिलहाल एक बेसिक ट्यूटोरियल है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड क्या चीज़ है, वीएस कोड क्या है, क्या इसका प्रयोग है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, बिजनेस में क्या बेनिफिट है, आप किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं लेकिन मैनुअली HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस है ये कि आप इसका इस्तेमाल करें। और अब देखिए यही चीज़ जब अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए कोड एडिटर है कि मैंने मान लीजिए ये फाइल एडिट करनी है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर ले आऊँगा। देखिए इधर हालांकि ऑलरेडी भी है ना वहाँ पे, तो ये कह रहा है कि रिप्लेस, चलिए ठीक है रिप्लेस कर दीजिए। ये देखिए वो चीज़ अपने आप वही चीज़ इधर भी आ गई। और यहीं से मैंने अगर टेस्ट करना है तो फाइल इस पे जाना है, ये सेटिंग वाले फंक्शन सॉरी इंडेक्स डॉट इस पे जाना है और यहाँ पे आना है ओपन विद लाइव सर्वर। हालांकि ये बिना इंटरनेट के भी आप रन कर सकते हैं क्योंकि ये वेब ब्राउजर में रन होगा और इसके लिए जरूरी नहीं है कि इंटरनेट हो कि नहीं हो। लेकिन अगर आपने इसको टेस्ट करना है तो देखिए इस तरह से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जो भी हम अपने कोड में बदलाव करेंगे। जैसे हम इसके वेबसाइट डिजाइन को हम वेबसाइट सक्सेस कर देते हैं और फिर कंट्रोल एस से सेव कर दिया, फिर यहाँ राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। इस तरह से देखिए वो चीज चेंज हो गई। अब यहाँ वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट को अब वेबसाइट सक्सेस टाइटल को हमने चेंज किया, 1 सेकेंड, और ये हमारा टाइटल जो ऊपर जो टाइटल है ये वाला है जो टाइटल से चल रहा है और H3 ये हमारी हेडिंग है। सो एक ये बेसिक आइडिया है। अब मान लीजिए आप नए हैं, अगर आपने अब कैसे ये हेल्प करता है, इसी का क्यों यूज करते हैं और मैक्सिमम ये क्यों पॉपुलर है। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लो मुझको पूरा HTML लिखना है, पूरा HTML कोड लिखना है, तो उसके लिए मेरे को ये सारा लिखना पड़ना था मैन्युअली। अब क्या है कि खाली आपने एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके, इसी का यूज करके ये जस्ट एक एंटर करना है और ये सारा का कोड आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने अगर कोई टैग बनाना है, कोई फाइल देना है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं H3 डॉट, या खाली H1 नहीं लिखो, देखो आप H1 लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको ये डिव टैग बना के दे देगा। सो इट्स सो इजी, सो यूजफुल, और इससे कोडिंग में या जो भी कोड टाइप कर रहे हैं, बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी जल्दी से उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये अलग अलग फाइल है। जैसे अगर आपने कोई दूसरी फाइल बनानी है, जैसे हमारे को डिजाइन की फाइल चाहिए, तो स्टाइल्स डॉट CSS या स्टाइल डॉट CSS आप कर सकते हैं। फिर वही फाइल हम यहाँ से लिंक इसको कर देंगे, ये हम यहाँ से इसको लिंक करना है आपने, लिंक CSS, और जहाँ भी हमारी फाइल है उसका वो एड्रेस देके इस तरह से ये आ जाएगी। 1 सेकेंड, ये हो गया। और जब आपने GSS का स्क्रिप्ट करना है, जैसे स्क्रिप्ट आपको चाहिए, तो आप इस तरह से इसमें स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि जावा स्क्रिप्ट अगर यूज करना है तो स्क्रिप्ट करके आप सोर्स कर लीजिए और इस तरह से। अब आपका जो ये है, अब आपका जो कोड इसके अंदर डालेंगे आप जावा स्क्रिप्ट, वो भी रन करेगा, जो स्टाइल डिजाइन आप यहाँ डालेंगे वो भी रन करेगा, और आपका जो पूरा वेबसाइट है वो आपका index.html से ऑपरेट होगा। ये दोनों ही एक्सेस हमने दे दिए। जो कंटेंट है वेबसाइट का वो बॉडी में आएगा, जो हेड सेक्शन है ये हर पेज में ऑटोमेटिकली रहेगा, इसलिए इसको हेड कहा जाता है। ये बॉडी पार्ट है जो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि इंडेक्स यूज कर रहे हैं, हर एक पेज का अलग लिंक होगा, हर एक पेज की अलग इंडेक्सिंग होगी, हर पेज का अलग नेविगेशन होगा, वो सारी चीजें आगे बाद की बात है। बट फिलहाल ये बेसिक इंट्रोडक्शन का था कि देखिए इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये यूजफुल है। जो भी वेब डेवलपर्स है या जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, HTML सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भांति प्रकार के एक्सटेंशन है, बहुत सारे एक्सटेंशन है। अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है, ये आप एक्सटेंशंस पे जाएं, एक्सटेंशन पे आपको किसी भी तरह के एक्सटेंशन चाहिए, कुछ भी आप बना रहे हो, आपको पाइथन से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप पाइथन पे क्लिक करो, तो पाइथन की जो एक्सटेंशंस है जो आपकी कोड में हेल्प कर सकती है वो सारी आपके सामने है। जैसे ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने इसमें जावास्क्रिप्ट से अगर रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए
एक्सटेंशन चाहिए। जो एक्सटेंशन क्या है, ये टूल बनाए जो आपकी कोड लिखने में, कोड को डिबग करने में, एरर फाइंड आउट करने में, उस कोड को समझने में, पढ़ने में मदद करेगा। वो सारी चीजें एक्सटेंशन है जो आपकी किसी एप्लीकेशन को, कोड को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। या विजुअल स्टूडियो कोड को, ये भी अलग अलग कंपनियों ने, कंपनीज या डेवलपर्स ने बनाए होते हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स जैसे वर्डप्रेस है कि उसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी एक आदमी ने चलिए उसको फाउंड किया, उसको स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद वो ओपन सोर्स है। जैसे आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है कि ओपन सोर्स है, ये पेड नहीं है। पेड क्या होता है, जिसके आपने पैसे देने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फोटोशॉप है, उसको यूज करना है तो पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को। ये जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स इट्स अ ग्रेट फील्ड। मैं नीचे आर्टिकल दे दूंगा, अगर आपने ओपन सोर्स के बारे में पढ़ना है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। ओपन सोर्स होता क्या है, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही विजुअल स्टूडियो कोड है जिसमें दुनिया भर के डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स जो है अपनी लेवल पे उन्होंने टूल्स बनाए हैं, और जो डेवलपर्स है, कंपनीज है, उन्होंने ये चीजें ऐड की है, और ताकि जो डेवलपर्स है उनके काम की जो प्रोडक्टिविटी है, इनकी जो प्रोग्रेस है, स्पीड है, वो इम्प्रूव हो। सो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक आइडिया देखो इसका कि किस तरह से यूज करना है, कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपने अदर लैंग्वेजेस यूज करनी है, बैक एंड लैंग्वेज यूज करनी है कोई भी, जैसे न्यू टर्मिनल पे जाइए आप। अब ये न्यू टर्मिनल है, यहाँ पर आपको आगे है, या आपने बैकएंड के लिए इसमें इस्तेमाल करना है, कोई अदर लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, जैसे पाइथन है तो हमने पाइथन का कोड, उसमें टर्मिनल भी, यानी कि जैसे आप सीधा कह लीजिए इसको कि यहाँ से आपने CMD टाइप करते हैं, आप जो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ये सिमिलर ही है। ओके, सो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए हमने पाइथन यूज करना है तो आप पाइथन पे क्लिक करो, पाइथन टाइप करेंगे, और पाइथन भी इसके थ्रू आप इनसाइड भी यूज कर सकते हैं, और इस यहाँ फाइल भी बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे पाइथन फाइल बनानी है इसके अंदर, सो आप न्यू पे जाके यहाँ पे लिख दीजिए आप main.py। तो जैसे ही आप main.py लिखेंगे वो चीज आ जाएगी। अगर इसी तरह से आपने वर्डप्रेस के लिए कोई एक्सटेंशन बनानी है, प्लगइन बनाना है, या आपने एक डमी फंक्शन फाइल बनानी है, या आपने कस्टम फंक्शन फाइल बनानी है, तो function.php कर दीजिए। फिर जो भी आपका फंक्शन PHP, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा कोड आप वर्डप्रेस में ऐड करना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि बार बार थीम अपडेट होने से वो चेंज ना हो, और मेरी हर वेबसाइट पे वो फंक्शन चले, मैं चाहे कोई हर वेबसाइट इन द सेंस हर थीम से वो फंक्शन ऑपरेट हो, और जितनी भी आपकी क्लाइंट्स की वेबसाइट्स है उन पे आपका सिंगल कोड चले, उसके लिए जरूरी है कि आप function.php हम उसमें वर्डप्रेस में ऐड कर सके। index.html हो गया, यानी कि एक कोई भी वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो कभी, जैसे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, तो बोलने का मतलब है कि सारी सीख लो, जो बढ़िया लग रही है वो सीख लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये लैंग्वेजेस ना टूल्स है, टूल्स आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, कि अगर देखो ना, अगर आपने गड्ढा खोदना है तो उसके लिए अलग टूल लगेगा, लेकिन अगर खेत में जुताई करनी है, बिजाई करनी है, तो उसके लिए अलग टूल लगेगा। तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके किस तरह के प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको बिल्डिंग्स बनानी अच्छी लगती है कि ब्रिज बनाने अच्छे लगते हैं, आपको ग्राउंड बनाने अच्छे लगते हैं, कि आपको क्या बनाना अच्छा लगता है। तो वो जो चीजें आपके माइंड में चल रही है, जैसे ऐप बनानी अच्छी लग रही है तो ऐप से रिलेटेड लैंग्वेज सीखनी है, जैसे फ्लटर हो गया, आपका डार्ट हो गया, ये चीजें सीख लो। वेब डेवलपमेंट में मास्टरी करनी है, वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है तो जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट अच्छा लगता है तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। इसी तरह से डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, डाटा साइंटिफिक वर्क पसंद है तो आप, या उस चीज से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आप वो चीज सीख सकते हैं। तो ये दीज आर दी थिंग्स, टूल्स है, लैंग्वेजेस है, टेक्नोलॉजीज है, इन्हीं से ये सारी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन जो है बना है। यूट्यूब में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये यूट्यूब के पीछे भी यही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसी से ही बना है, इसी से ये पूरा ढांचा बना है, बिजनेस बना है। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज होती है, वो नए नए आइडियाज में इन्वेस्ट करती है, और फिर वो डेवलपर्स को हायर करके उनसे वो सारे काम करवाती है। दैट्स द ग्रेट थिंग। तो आइडिया अच्छा है, आपका कोई बिजनेस प्लान है, आप नया टूल बनाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब जैसे हमने पाइथन कोड यहाँ पे रन किया, तो आप टर्मिनल से पाइथन, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से पूरी की पूरी वेबसाइट, पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन आप मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे वो क्लाउड बेस्ड है, नॉन क्लाउड बेस्ड है, लोकल होस्ट है, या नेटवर्क ऐप है, या नेटवर्क पे चला रहे हैं, या आप उसको ऑफलाइन चला रहे हैं, या मोबाइल पे चला रहे हैं, या कभी कभार चला रहे हैं, वो FTP के या जैसे भी है प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, वो जो भी है वो सारा इससे हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे अगर हमने
कोई भी चीज करनी है, पाइथन कोड रन करना है तो वो भी हो जाएगा। आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे विजय में लिख देता हूं, ठीक है, अब ये पाइथन कोड भी रन करेगा, ऊपर भले ही जावास्क्रिप्ट चला हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। देखिए ये पाइथन कोड भी यहाँ रन हो गया। सो बोलने का मतलब क्या है कि ये इट्स अ ग्रेट टूल। अगर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, इसके यूजेस आपको समझ आ गए होंगे, और अलग अलग टास्क है, इस पे जस्ट जाना है, चेक करना है। लेकिन हालांकि है तो काम के उसी के ही, या तो जो वेबसाइट बना रहा है अपने बिजनेस के लिए, जो कोई वेबसाइट बना रहे हैं या डेवलपमेंट सीख रहे हैं, या उनको कोड के थ्रू कुछ टूल बनाना है, तो अगर वो कोड एडिटर बना रहे हैं, जैसे रिज्यूमे बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, लेटर हेड बनाने के लिए गूगल डॉक्स, और इसको यूज कर सकते हैं एमएस। तो इसी तरह से अगर वेबसाइट बनानी है, कोड करना है, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट इज द टेक्नोलॉजी कंपनी, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो देखते हैं, ये भी उसी कंपनी ने बनाया है। इसके फाउंडर का नाम बिल गेट्स था, बिल गेट्स है, और जो इसके करंट सीईओ है उनका नाम सत्य नडेला है। तो दैट्स द ग्रेट थिंग फ्रेंड्स। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आई होगी, और इसमें कुछ जानना है आगे इससे रिलेटेड, डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझको जरूर बताएं। और अपने बिजनेस से रिलेटेड आप क्या जानना चाहते हैं, और बिजनेस से रिलेटेड किस तरह के ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे आप चाहते हैं मेरे से, तो आप जरूर बताएं। मैं आपकी जो भी मुझको आता होगा वो मैं आपको बताने में, उसमें जो भी रहेगा वो बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, और डू सब्सक्राइब। एंड आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं। धन्यवाद।